डेयरी की दुकान पर मालिक अपने यहाँ नौकरी करने वाली राधिका से कहता है, राधिका, ये लो आज तक की अपनी पूरी तनख्वाह और कल से काम पर मत आना। मुझसे कोई भूल हो गई मालिक। नहीं नहीं, इस समय काम कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए तुम्हें नौकरी पर रख पाना जरा मुश्किल है। यह सुनकर राधिका के शरीर में तो जैसे जान ही नहीं रहती। वह चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि तभी अंदर ही अंदर हिम्मत जुटाकर किसी तरह खुद को खड़ा रख पाती है और सोचती है, अच्छा भला काम चल रहा था, पता नहीं किसकी नजर लग गई, अब इतनी जल्दी नौकरी कहाँ मिलेगी। राधिका के अलावा उसके परिवार में बूढ़ी बीमार सास और 8 साल की बेटी तनु थी। राधिका घर पहुंचती है तो उसका लटका हुआ चेहरा देखकर उसकी सास लक्ष्मी पूछती है, राधिका बहू, क्या बात है बेटी, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं तो माँ जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई ना कोई बात तो जरूर है बेटी, छिपाओ मत, बता दो। लक्ष्मी के बार बार पूछने पर राधिका उसे अपनी नौकरी चली जाने की बात बता देती है और उसकी बात सुनकर लक्ष्मी कहती है, भगवान पर भरोसा रख बेटी, सब ठीक हो जाएगा, कोई दूसरा काम ढूंढ लेना। लक्ष्मी यह कह ही रही होती है कि तभी तनु आकर कहती है, माँ माँ, मेरे लिए मोमोज लाई क्या? माँ, मुझे मोमोज खाने हैं। मोमोज का नाम सुनते ही लक्ष्मी का चेहरा खिल उठता है और वह राधिका से कहती है, अरे बहू, मोमोज तो तुम भी बहुत अच्छे बना लेती हो, मैं तो कहूँ तुम मोमोज बेचने का काम शुरू कर दो, देखना खूब चलेगा। आप कहती हैं तो यह काम भी करके देख लेती हूँ। अपनी सास के कहने पर राधिका अपने परिवार का पेट पालने के लिए बाजार में मोमोज की ठेली लगाने लगती है। मगर यह काम भी इतना आसान नहीं था। बाजार में पहले से ही कई मोमोज की ठेलियां मौजूद थी। वहीं बंसी के मोमोज तो इतने मशहूर थे कि उसकी ठेली पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। इसीलिए वह राधिका को देख घमंड से उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, राम कसम भैया, यहाँ तो बस बंसी का मोमोज ही चलता है, इसका मोमोज कोई नहीं खाएगा, देखना 2 दिन में भाग जाएगी ये। बंसी मोमोज वाले की बात राधिका को बुरी तो लगती ही है, मगर वह सच ही निकलती है। राधिका को मोमोज की ठेली लगाते कई दिन बीत जाते हैं, मगर कोई भी ग्राहक उसकी तरफ नहीं देखता। राधिका मन ही मन सोचती है और कहती है, लगता है मेरे नसीब ही फूटे हैं, इसलिए यह काम भी नहीं चलने वाला। 1-2 दिन और देखती हूँ, वरना फिर इसकी आस करना ही छोड़ दूंगी। एक दिन राधिका जैसे ही ठेली लगाती है, उसकी नजर बंसी के ठेले पर जाती है। उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। यह सब देख राधिका मन ही मन कहती है, अगर इनमें से 2-4 ग्राहक मेरे पास आ जाएं, तो कितना अच्छा हो, मेरा काम भी चलने लगे। यह सोचते सोचते जैसे ही राधिका दुखी होने लगती है, तभी उसकी ठेली पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, 1 प्लेट मोमोज देना, देखें तो तुम कैसे मोमोज बनाती हो। हाँ हाँ, जरूर देखो। यह कहकर राधिका उसे तुरंत 1 प्लेट मोमोज देती है और उसके मोमोज खाते ही वह आदमी खुशी से फूला नहीं समाता। वह बंसी के ग्राहकों को आवाज देते हुए कहता है, अरे सुनो, ये लड़की तो बंसी से भी ज्यादा स्वादिष्ट मोमोज बनाती है भाई, एक बार इसके मोमोज खाकर तो देखो। उसकी बात सीधे बंसी के कलेजे पर जाकर लगती है और वह कहता है, राम कसम भैया, बंसी से बेहतर मोमोज तो पूरे शहर में कोई नहीं बना सकता। अरे फिर ये लड़की क्या बनाएगी? मगर बंसी की यह बात गलत साबित होती है, क्योंकि उस दिन के बाद राधिका का काम चल निकलता है। लोगों को उसके हाथ से बने मोमोज बहुत अधिक पसंद आते हैं और वे उसकी बड़ाई करते नहीं थकते। वाह बहन, क्या मोमोज बनाती हो, खाकर तबीयत हरी हो गई। सच है भाई, इन मोमोज के सामने बंसी के मोमोज तो कुछ भी नहीं, इनका जायका तो निराला ही है। यह सुनकर राधिका मन ही मन बहुत खुश होती है और अपने ग्राहकों से कहती है, आप सबको मेरे बनाए मोमोज इतने अधिक पसंद आते हैं, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। ईश्वर करे आपका विश्वास सदा बना रहे।
धीरे धीरे सब उल्टा हो गया। कल तक जो भीड़ बंसी की ठेली पर लगी रहती थी, अब वह राधिका की ठेली पर लगने लगी। कोई इक्का दुक्का ग्राहक ही बंसी की ठेली पर जाता, इसीलिए बंसी राधिका से दुश्मनी करने लगता है। राम कसम भैया, इस राधिका का कुछ नहीं किया तो हमारा तो धंधा ही बंद हो जाएगा। अब तो इसको बाजार से भगा कर ही मन को चैन मिले। कुछ समय और बीत जाता है और फिर एक दिन राधिका की ठेली पर मोमोज खाने वालों की भीड़ लगी हुई थी कि तभी कुछ आदमी आते हैं। हटो हटो, किसी और ठेली पर जाकर मोमोज खाओ। क्या हुआ साहेब? जानती नहीं क्या, ठेला लगाने के लिए परमिट लेना पड़ता है। परमिट, बिना परमिट के ठेला जब्त कर लिया जाता है। यह सुनकर तो राधिका का दिल ही बैठ जाता है। वह फपक फपक कर रोने लगती है और उन लोगों के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है और कहती है, साहेब मुझ गरीब पर दया करो, मेरी ठेली मत ले जाओ, मैं बर्बाद हो जाऊंगी साहेब, मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगी। राधिका रोती गिड़गिड़ाती रह जाती है, मगर कमेटी वालों पर उसके रोने का कोई असर नहीं होता। वे राधिका की ठेली उठा ले जाते हैं और तभी बंसी राधिका पर ताना कसते हुए कहता है, राम कसम भैया, देख लिया बंसी का पावर। हम चाहे जिसका ठेला उठवा दे। बड़ी आई थी बंसी से ज्यादा लजीज मोमोज बनाने। अब बनाना मोमोज घर बैठकर। बंसी की यह बात सुनकर राधिका को यह समझते देर नहीं लगती कि यह सब उसी का करा धरा है, मगर वह उससे उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप घर लौट जाती है। उस दिन राधिका के घर में तो जैसे मातम ही छाया हुआ था। गरीब के पेट पर लात मारने वाले कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। मैं तो कहूँ कि बस करो माँ जी, किसी को बद्दुआ देना भी ठीक नहीं है। जो जैसा करता है भगवान देखता है, अब वही न्याय करेंगे। उस दिन के बाद राधिका को कोई ढंग का काम नहीं मिल पाता, तो वह चिनाई के काम पर मजदूरी करने लगती है। सिर पर ईंटें ढोकर गुजारा करने पर मजबूर हो जाती है। ईंटें ढोते हुए दूसरी मजदूर औरत रज्जो कहती है, सुना है तुम पहले मोमोज बेचती थी और तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, फिर ये मजदूरी करने की नौबत कैसे आई बहन? सब भाग्य का खेल है बहन। राधिका यह कहकर बात को टाल देती है और फिर कुछ दिन बाद बंसी बाजार से मोमोज बनाने के लिए सब्जियां लेकर आ रहा होता है, तो अचानक ही एक कार वाला उसको टक्कर मारकर निकल जाता है। घायल और लहूलुहान बंसी सड़क पर तड़प रहा होता है कि तभी राधिका उसे देख लेती है। राधिका हद से ज्यादा भली और दयालु औरत थी, इसलिए उससे बंसी का तड़पना सहन नहीं हो पाता। वह उसे तुरंत एक अस्पताल में ले जाती है। देखिए, इनकी जान बचाने के लिए खून चाहिए और इस समय हमारे पास खून उपलब्ध नहीं है। क्या मैं खून नहीं दे सकती साहेब? हाँ हाँ, दे सकती हो, अगर तुम्हारा खून इनके खून से मैच कर जाए तो। राधिका का खून बंसी के खून से मैच कर जाता है और बंसी की जान बच जाती है। जब वह होश में आता है तो डॉक्टर उसे राधिका के बारे में बताता है और कहता है, देखिए, अगर वो महिला आपको समय पर अस्पताल ना लाती और अपना खून नहीं देती तो शायद आज आप जिंदा ना होते। पर वो नेक और दयालु औरत है कहाँ डॉक्टर? तभी राधिका वहाँ आ जाती है और उसे देखते ही बंसी चौंक जाता है। यही है वो दयालु महिला। राधिका, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। यह तो मेरा फर्ज था भाई। यह कहकर राधिका जाने लगती है तो बंसी उससे कहता है, बहन, तुम तो मुझसे अच्छे मोमोज बना लेती हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मोमोज बेचो। इस तरह बंसी राधिका से बैर रखना छोड़ देता है और उसे अपनी बहन मान लेता है। राधिका फिर से मोमोज की ठेली लगाने लगती है और कुछ ही सालों में एक बड़े होटल की मालकिन बन जाती है। रेवा जब उस गांव में आई तो यह देखकर हैरान हो गई कि उसकी ससुराल में एक भी शौचालय नहीं है। वह सुबह सासू माँ से बोली, माँ जी, शौचालय किधर है? क्या तुम्हें नहीं पता शौचालय कहाँ होता है? खेत में है शौचालय, और कहाँ होगा? खेत में? क्या आप सब खेत में जाती हैं शौच के लिए?
और कहाँ जाएंगे बहू, अब जल्दी करो और नीता को लेकर खेत हो आओ, फिर दिन चढ़ जाएगा, फिर बैठी रहना पेट दबाए। बेचारी मरती क्या ना करती, आखिर शौच तो जाना ही था। वैसे भी शादी वाले घर में उल्टा सीधा खाकर पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। छोटी ननद नीता को लेकर वह खेत में चली गई, लेकिन वहां देखती है कि करीब 20-25 औरतें और लड़कियां शौच के लिए खेत में जमा हैं। उसे देखते ही सबकी आवाजें तेज हो गईं। वह कह रही थी, वो देखो आज से सुशील की दुल्हनिया भी शौच के लिए आया करेगी। रेवा इस झुंड के बीच कैसे शौच करती, इसलिए वह यह सोचकर वापस आ गई कि अब दिन में जो होगा सो देखा जाएगा। देखो सुशील, चाहे जो हो जाए, मुझे घर में शौचालय चाहिए। मैं इतनी औरतों के बीच खुले में बैठकर शौच नहीं कर सकती। और आपके घर में तो माँ और जवान बहन भी हैं, वो खुले में जाती हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? अरे रेवा, जरा शांत रहो। ये तुम्हारे मायके जैसा कस्बा नहीं है। अरे ये गांव है, गांव। अगर यहाँ घर में शौचालय बना लिया तो गांव में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा, कोई बात भी नहीं करेगा हमसे। कई दिन बीत गए। रेवा सबको समझाकर हार गई, लेकिन कोई शौचालय बनवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुशील के पिताजी बोले, अरे बहू, ये तेरा कस्बा नहीं, हमारा गांव है। ऐसे चोचले करने हैं तो जाओ अपने मायके। रेवा ने फैसला लिया कि चाहे जो भी हो जाए, अपने बच्चों के लिए वह शौचालय जरूर बनवाएगी। उसने देखा कि नीता स्कूल से जल्दी आ गई और वह घुटनों में मुंह छिपाए रो रही है। अरे नीता, तुम रो रही हो, क्या हुआ? भाभी, कैसे बताऊं, शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकती। पगली, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? भाभी, आज बहुत जोर से प्रेशर बना, मैडम ने शौचालय में नहीं जाने दिया। मेरे सारे कपड़े खराब हो गए और इसी हालत में मुझे घर भगा दिया। अरे ऐसे कैसे? जब स्कूल में शौचालय है तो तुम्हें जाने क्यों नहीं दिया? भाभी, प्रिंसिपल मैडम शौचालय का ताला लगा कर रखती हैं। उसे तो सिर्फ अपने लिए या उन बच्चों के लिए खोलती हैं जो शौचालय जाने के लिए महीने भर के पैसे एक साथ जमा कराते हैं। क्या स्कूल के शौचालय में जाने के लिए महीने भर के पैसे? हाँ भाभी, वरना सारी लड़कियां शौच के लिए स्कूल के पीछे वाले खेत में ही जाती हैं, जहाँ से लड़के उनको चुपके से देखते हैं और पीछे से उन्हें कंकर मारते हैं, सीटी बजाते हैं। पता नहीं तुम लोग इतना बर्दाश्त कैसे करते हो। क्या तुमने माँ जी को नहीं बताया? बताया, लेकिन माँ क्या कर सकती है? अगर माँ ने कुछ कहा तो समाज उनका बहिष्कार कर देगा। भाड़ में जाए समाज। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी प्रिंसिपल स्कूल का शौचालय कैसे नहीं खोलती। तभी बाहर से सुशील और उसकी माँ आ गए। सुशील ने पूछा, क्या हुआ नीता, तुम्हारी आंखों में आंसू? रेवा ने उन्हें सारी बात बताई। कितनी बार कहा है खेत में चली जाया कर, लेकिन नहीं, या तो शौचालय में जाना है या कपड़ों में करना है। माँ समझती क्यों नहीं? दिन में लड़के देखते हैं और कंकर मारते हैं, सीटी बजाते हैं। मैंने कितनी बार बताया है आपको। माँ, रेवा सही कहती है, हमें घर में भी एक शौचालय बना ही लेना चाहिए। छी, ये सब घर में कभी नहीं। बहस होती रही, लेकिन किसी के दिमाग में कोई बात नहीं घुसी। अगले दिन रेवा नीता के साथ स्कूल पहुंची। मैडम जी नमस्ते, मैं नीता की भाभी हूँ। ओह, बताइए कैसे आना हुआ? मैडम जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर स्कूल में शौचालय है तो उसमें बच्चों को जाने की अनुमति क्यों नहीं है, विशेषकर लड़कियों को? ऐसा है, आप हमें मत सिखाइए। ये स्कूल हमारा है और हम शौचालय में जाने दें या नहीं, ये हमारी मर्जी। हम पढ़ाने के पैसे लेते हैं, शौच के नहीं। जाइए यहाँ से। अच्छा, तो मुझे लगता है कि मुझे आपकी शिकायत करके ये स्कूल बंद कराना पड़ेगा। ओ मोहतरमा, यहाँ का प्रशासन मेरी जूती की नोक पर है, समझी? ये गीदड़ धमकी किसी और को देना। शोर शराबा सुनकर स्कूल के मास्टर और आसपास के लोग भी उनकी बातें सुनने लगे। एक आदमी बोला, अरे भैया, शौचालय का इतना बड़ा बवाल क्यों बना रखा है? अरे इतने खुले मैदान पड़े हैं, वहाँ क्या परेशानी है भला? है अच्छा, यहाँ जितने भी आदमी हैं वो तो सब शौच के लिए अंधेरे में ही खेत में जाते होंगे। अगर दिन में पेट खराब हो जाए तो क्या वे पॉलिथिन में करके फेंक आते हैं?
उन्हें किसी भी समय शौच जाने की इजाजत क्यों है?